अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्तक़बाल है आपका ज़ुबैर एजुकेटर चैनल पर। मैं ज़ुबैर अहमद फ़ाज़। नाजरीन, पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने पहला मौजू ज़बान की आमोज़िश और हुसूलियाबी का मुकम्मल तौर पर मुताला किया। हमने 2 वीडियो में उसकी वजाहत की, उसके बाद हमने MCQs हल किए। आइए आज मैं आपके लिए ज़बान की तदरीस के उसूल और तरीक़े, मौजू नंबर 2 प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग लेकर हाज़िर हुआ हूँ। बहुत ही आसान और मुख्तसरन अंदाज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा और अगला लेसन जो होगा उसमें इंशाल्लाह हम MCQs के ज़रिए इस सबक को दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे ताकि इम्तिहान के नुक्ते नज़र से ये हमारे लिए आसान हो जाए। नाज़रीन, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़बान के तदरीस के उसूल और तरीक़े। नाज़रीन देखिए, सबसे पहले तदरीसी ज़बान के रहनुमा के उसूल मैं आपको बताते चलूँ। ये वो फार्मूले हैं जो माहिर तालीम ने असातिज़ा के आसानी के लिए बनाए हैं ताकि पढ़ाने का अमल फितरी और दिलचस्पी हो जाए। देखिए, मैंने यहाँ मुख्तसरन आपके लिए बनाया हूँ ताकि आपने D.Ed में पढ़ा और हमारी मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग्स में भी ये मालूम किया जाता है, हमें बार बार याद दिलाया जाता है कि तो पढ़ाने के तरीक़े कौन कौन से हैं, किस तरह पढ़ाएंगे तो बच्चों के लिए आमोज़िश आसान हो जाएगी। चलिए पहला तरीक़ा मैं बताता हूँ, आपको उसूल बताता हूँ। देखिए, मालूम से नामालूम की तरफ, इसमें बच्चों को पहले वो बातें बताएं जो वो जानते हैं, फिर उनके बुनियाद पर नई मालूमात फ़राहम करें। यानी उनकी जो साबिक़ा मालूमात है उसको उजागर करना है और फिर नई मालूमात से जोड़ते हुए उन्हें पढ़ाना है। उसके बाद जो दूसरा तरीक़ा है, जो उसूल है दूसरा, मुश्किल से आसान की तरफ। पहले सादा तस्वुरात समझाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता पेचीदगी की तरफ बढ़ेंगे। और उसके बाद है मखरून से मुजरद की तरफ, या हम कह सकते हैं ठोस से मुजरद की तरफ। पहले वो चीज़ें दिखानी हैं बच्चों को जिन्हें वो छू कर या देख सकते हो, जैसे फल या गेंद। फिर खाली या नज़रियाती बातें उन्हें समझानी हैं। उसके बाद का जो उसूल है मुकम्मल से जुज़ की तरफ, पहले पूरी बात या पूरा सबक सामने रखेंगे, बच्चों को बताएंगे, फिर उसके मुख्तलिफ़ हिस्सों या बारीकियों पर बहस करेंगे। जी हाँ, ये तरीक़ा बहुत ज़्यादातर इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ टीचिंग में। अभी जो हुकूमत कह रही है वो चाइल्ड सेंटर्ड तरीक़े का अपनाएं और खेल खेल के तरीक़े में बच्चों की आमोज़िश जल्द से जल्द होती है। उसके बाद का एक जो उसूल है नज़दीक से दूर की तरफ, बच्चे के क़रीबी माहौल की मिसालें पहले उन्हें देना है और फिर दूर की बातें उन्हें बताना है। मोहतरम नाज़रीन, मैं आपको यहाँ मुख्तसरन इसकी वजाहत कर रहा हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह जो अगला चैप्टर आएगा उसमें मारूज़ी सवालात के साथ हम उसे तफसील से समझेंगे। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं हिंदी और उर्दू के नोट्स बना रहा हूँ, मेरी तैयारी शुरू है। इंशाल्लाह कुछ दिन में मुकम्मल हो जाएंगे, आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द उसके बारे में आपको बताऊंगा। उसमें मैंने तफसील से पूरी वजाहत की है हर चैप्टर की, ताकि CTT एग्ज़ाम के नुक्ते नज़र से वो बहुत आसानी से आपके समझ में आ जाए और आप आसानी से सवालात को हल कर सकें। आइए अब ज़बान सीखने के अहम तरीक़े, जो मेथड्स है टीचिंग के, आइए उससे समझते हैं। इस मौजू में कुछ तरीक़े दिए गए हैं, उसको समझने की कोशिश करती है। देखिए, क़वायद और तर्जुमे का तरीक़ा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये सबसे पुराना तरीक़ा है, ये सबसे रिवायती तरीक़ा है। अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि सबसे रिवायती तरीक़ा कौन सा है तो ये तरीक़ा है। इसमें देखें, मादरी ज़बान की मदद से दूसरी ज़बान सिखाई जाती है और क़वायद को रटने पर ज़ोर दिया जाता है। ये रिवायती तरीक़ा है, ये बहुत इस्तेमाल होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर इसमें देखिए, मादरी ज़बान यानी हमारी उर्दू की ज़बान के ज़रिए से हम दूसरी ज़बानें भी सिखाते हैं। उसके बाद है बराह रास्त का तरीक़ा, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट। इसमें देखिए नाजरीन, मादरी ज़बान का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। हज़फ ज़बान यानी जो टारगेट लैंग्वेज होती है उसको बराह रास्त इस ज़बान में बोलकर सिखाया जाता है। जैसे अंग्रेज़ी को सिर्फ़ अंग्रेज़ी के ज़रिए ही सिखाना होता है। जी हाँ, D.Ed की ट्रेनिंग में भी हम लोगों ने गौर किया होगा कि हमें जो लैंग्वेज है उसको उसी लैंग्वेज में पढ़ाने के लिए कहा जाता है। अगर हम लेसन्स लेते हैं हमारे ज़ेर तरबियत असातिज़ा के दौर में,
यानी हम अंग्रेज़ी पढ़ा रहे हैं तो हमें उसे अंग्रेज़ी में ही पढ़ाना है, बच्चों को उसमें मुतारुफ़ कराना है, उनको अदर लैंग्वेज के ज़रिए से नहीं समझाना है। ये हो गया डायरेक्ट मेथड, बराह रास्त तरीक़ा। उसके बाद देखें तीसरा समय लिसानी तरीक़ा, ऑडियो लिंगुअल मेथड। इसमें सुनने और बोलने की मशक ड्रिल कराई जाती है, फिर जोर दिया जाता है ताकि ज़बान की आदत पुख्ता हो सके। आइए अगला देखते हैं, कुल जिस्मानी रद्द अमल। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। टोटल फिज़िकल रिस्पॉन्स TPR, इस पर सवालात बनते हैं सिटेट में। इंशाल्लाह इसको मैंने नोट्स में पूरी तफसील से बताया है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और MCQs हल करते वक्त इसे मैं तफसील से वजाहत करने की कोशिश करूँगा। आइए नाज़रीन से मुख्तसर समझ लेते हैं। इस तरीक़े में उस्ताद कोई हुक्म देता है और तलबा तालिब इल्म जिस्मानी हरकत के ज़रिए इसका जवाब देते हैं। जैसे हम बच्चों को कहेंगे खड़े हो जाओ तो वो खड़े हो जाएंगे, बैठ जाइए, आगे मोड़, बाएं मोड़, यानी उनसे मकसद ये है इसमें कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कराना है और वो फ़िज़िकल रिस्पॉन्स मिलेगा हमें उनका, और इसके ज़रिए से वो सुनेंगे, उनमें सुनने की महारत पैदा होगी, लिसनिंग स्किल। उसके बाद है खामोश तरीक़ा, साइलेंट वे। इसमें उस्ताद ज़्यादातर खामोश रहता है और तलबा को ख़ुद से ज़बान दरियाफ़्त करने और आपस में बातचीत करने का मौका देता है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है ये कौन सा तरीक़ा होगा, खामोश साइलेंट वे है। बच्चों को सिर्फ डायरेक्शंस दी जाती है और उस्ताद खामोश रहता है उसके अंदर। उसके बाद देखें फितरी तरीक़ा, नेचुरल अप्रोच। इस नज़रिए, इसका जो नज़रिया है नाज़रीन, ये दूसरी ज़बान भी बिल्कुल उसी तरह सीखी जा सकती है जैसे हमने अपनी मादरी ज़बान सीखी है। जी हाँ, इसकी मुकम्मल वज़ाहत करेंगे MCQs के साथ साथ। मैं आपको यहाँ मुख्तसरन बताता जा रहा हूँ नाज़रीन। आइए एक अहम इस्तिलाहात की वज़ाहत क्या ख़ास हमें समझना ज़रूरी है। देखें रेलिया, जी हाँ, इसके बारे में भी सवाल बनते हैं इम्तिहान में। क्लासरूम में इस्तेमाल होने वाली रोज़मर्रा की हकीकी अशिया जैसे फल, अखबार, सिक्के, ये बच्चों की हकीकत से जोड़ती है और बोलने की तरगीब देती है। आइए अगला पॉइंट है बिक्स। इसका मतलब है रोज़मर्रा की आम बोलचाल की महारत जो समाजी ताल्लुक़ात के लिए ज़रूरी है। उसके बाद है CALP, ये तालीमी और इल्मी सतह की ज़बान है जो मुश्किल मज़ामीन को समझने और बहस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मैं यहाँ सिर्फ मुख्तसर वज़ाहत कर रहा हूँ नाज़रीन, मुख्तसर बताता जा रहा हूँ आपको आसान ज़बान में ताकि आप समझ जावे, और इसकी तफसील इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम देखेंगे। आइए उसके बाद है नीचे से ऊपर का नुक्ते नज़र, बॉटम अप। पहले क्या करना है नाज़रीन, यहाँ पर पहले हुर्फ, फिर अल्फाज, फिर जुमले और आखिर में कहानी पढ़ाना, ये जो तरीक़ा है। उसके बाद है ऊपर नीचे का नुक्ते नज़र, टॉप डाउन वाला। पहले पूरी कहानी बतानी है, फिर माने अक्स करने हैं, उस पर तवज्जो देनी है, फिर अल्फाज और क़वायद पर आना है। अब देखिए असातिज़ा के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट नुकात है, कलीदी नुकात है, जैसे कि बच्चा मरकज़ होता है, चाइल्ड सेंटर्ड तदरीस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है नाज़रीन, अगर आप सवालात में देखें ये बच्चा मरकूज़ या तिफ़्ल मरकूज़, तो ये पॉजिटिव वर्ड होगा, बिल्कुल वो जवाब होगा सवाल के नीयत के हिसाब से। अब देखिए बच्चा मरकज़ रहेगा, सेंटर्ड रहेगा तदरीस का, यानी तदरीस का मरकज़ बच्चा होना चाहिए, ना कि किताब या उस्ताद, ये पॉजिटिव बात है, याद रखिएगा। उसके बाद है मल्टी लैंग्वेजिज्म, यानी कसीर लसानियत। क्लास में बच्चों की मुख्तलिफ़ ज़बानों को रुकावट ना समझे बल्कि उन्हें एक असासा के तौर पर इस्तेमाल करना है। उसके बाद आइए मुस्बत रवैया। उस्ताद का रवैया तमाम बच्चों के साथ बराबर और हौसला अफजा होना चाहिए, उनका रंग, नस्ल या मज़हब कुछ भी हो, उस्ताद को सबके साथ बराबर होना चाहिए। सब बच्चे उस्ताद के लिए बराबर होते हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है, यहाँ पर सब समानता होती है। जी हाँ, इस तरह के भी सवालात नाज़रीन आते हैं पेडागॉजी सेक्शन में। उसके बाद देखिए गलतियाँ सीखने का हिस्सा है, ये समझना ज़रूरी है कि बच्चे गलतियाँ करके ही सीखते हैं, ये उस्ताद को याद रखना चाहिए। आइए उसके बाद है देखिए कुछ ख़ास मशवरे दिए गए हैं इस मौजू में उस्ताद के लिए कि बच्चा कोई कोरी स्लेट नहीं है बल्कि वो तदरीस का मरकज़ होना चाहिए। और
کلاس روم میں موجود مختلف زبانیں بولنے والے بچوں کو رکاوٹ کے بجائے ایک اثاثے کے طور پہ استعمال کرنا ہے۔ استاد کو بچوں کے ساتھ مثبت رویہ رکھنا چاہیے اور کسی بھی بنیاد پر امتیاز نہیں کرنا چاہیے، بالکل بھی فرق نہیں ہونا چاہیے کوئی بچوں میں۔ سارے بچے برابر ہیں اور سبھی کو تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے۔ چلیے ناظرین، یہاں پر میں نے بالکل مختصر انداز میں آپ کو اس موضوع کے ذیلی عنوان اور چند اہم نکات بتائے ہیں۔ انشاءاللہ اس سبق کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے آگے اور اپنے تیاری کو مضبوط کریں گے۔ امید کرتا ہوں ناظرین کہ آج آپ کو یہ مختصراً پوائنٹ سمجھ میں آئے ہوں گے۔ ملتے ہیں اگلے لیسن میں جلد ہی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔